करना। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। वंदे नवघन श्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढा पदमव्यतत। नमः परम कल्याणं, नमः परम मंगलम्, वासुदेव शान्ताय यदुनां पत्ये नमः। वाणी गुणानुकथने शब्नो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्त्व पादर्योन् स्मृत्यां शिरसत्वनिवास जगत्प्रणामे। दृष्टि सतां दृष्णेस्तु भवतनूनाम्। हमारी एक एक इंद्रिय को भक्ति से सरोवर कर दो हमारे प्रभु। हमारी वाणी भगवत गुणगान करे, आपका गुणगान हर समय करती है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैं हरि प्रिय हूँ, मैं हरि की, हरि है मेरे। जो हरि करे वो मम हित का, ये भरोसा जाए ना। जय जय श्री हरि। भगवान जी कहते हैं कि जिन्हें ये ज्ञान हो जाता है कि मैं वही प्रकाश हूँ जिस प्रकाश से सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि प्रकाशित होते हैं, अर्थात मैं वही ब्रह्म तत्व हूँ जिसके प्रकाश से ये सारी सृष्टि प्रकाशित हो रही है, तब वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही चेतना या प्रकाश हम सबके भीतर है। इसी प्रकाश के कारण हम संपूर्ण सृष्टि का अनुभव कर सकते हैं, परंतु इस चेतना तक सूर्य, चंद्र, आग, बिजली का प्रकाश नहीं पहुंचता। जैसे सूर्य चंद्रमा को तो प्रकाशित कर सकता है, परंतु चंद्रमा का प्रकाश सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश तो सूर्य का ही मांगा हुआ प्रकाश है। वैसे ही चेतना भी परम तत्व है। इसका अनुभव करने के लिए दूसरे किसी के ज्ञान का सहारा नहीं लिया जा सकता। जो इस चेतना का अनुभव कर लेता है, जो इस ज्ञान का अनुभव कर लेता है, वो फिर कभी ये बात नहीं मानता कि ये देह जो है, ये शरीर जो है, वो मैं ही हूं। उनका तो अनुभव अब ये हो गया होता है कि देह के भीतर वो चेतन ब्रह्म जो है, वो मैं, वो मेरे परमात्मा है। भगवान कहते हैं कि यही चेतना मेरा ही अंश है, मेरा प्रतिबिंब, मेरी परछाई है, जो सब जीवों के भीतर चेतना के रूप में बसी रहती है। वैसे ही जैसे बाल्टी भर पानी में हमें सूर्य दिखाई पड़ता है, हमारे शरीर रूपी बाल्टी में उसी चेतना रूपी सूर्य की बुद्धि रूपी पानी में परछाई दिखाई देती है। ये चेतना कहीं आती जाती नहीं, इसका जन्म नहीं होता, ये मरती भी नहीं। शरीर जन्मता है और मर भी जाता है, पर इन दोनों के संयोग से उत्पन्न एक तीसरा भाव जीव कहलाता है। जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि मैं चेतन तत्व हूं, तब तक व्यक्ति अपने को एक सीमित व्यक्ति मानता रहता है। यही जीव कहलाता है, यही परछाई है उस ब्रह्म की। इसकी चेतना इसकी नहीं होती, ये तो उस ब्रह्म की चेतना की एक परछाई है। ये जीव एक शरीर से मरने के बाद दूसरे शरीर लेकर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के प्रयास में निरंतर लगा रहता है। इस परछाई के पीछे जो चेतन तत्व है, उसका ज्ञान वह लोग पा लेते हैं जो मन से शुद्ध हो चुके होते हैं। फिर से, इस परछाई के पीछे जो चेतन तत्व है, उसका ज्ञान वो लोग पा लेते हैं जो मन से शुद्ध हो चुके हैं, जो अपने गुरु के द्वारा
ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और इसके बारे में सुन चुके हैं, वह उस ब्रह्म को अपने हृदय में बैठाया देख लेते हैं। जो अपने हृदय में देख लेता है वो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा को देखने लग जाता है। सूर्य चंद्रमा में उसी ब्रह्म का प्रकाश होता है तथा अग्नि में ताप उसी ब्रह्म की है। पृथ्वी में पोषक तत्व उसी परमात्मा का है। हर जीव के पेट में जो पाचन शक्ति है वो उसी परमात्मा की है। ये पेट की पाचन शक्ति सभी प्रकार के भोजन को पचा देती, ये उसी ब्रह्म की शक्ति है। अभी तक हमने यही सब पढ़ा है कि परमात्मा अविनाशी है, हर चर अचर वस्तु में प्रवेश करते हैं और उसमें प्राण फूंक देते हैं, उसको जीवित और पोषित कर देते हैं, उसको उपयोगी बना देते हैं अपने अपने रोल में। तीनों लोकों को प्राण देने वाली चेतन शक्ति यही है, परमात्मा है। सबको वो ही जिंदा रखता है। हमारे अंदर परमात्मा आत्मा रूप में बसे हैं, बाहर हर जगह परमात्मा है। हर क्षर हर अक्षर प्राणी जो कुछ भी हमारे आसपास जहां पर भी दृष्टि पड़ती है वो परमात्मा है। हम अपने अंदर एक परमात्मा का अंश लेकर घूमते हैं। परमात्मा का अंश तो बाहर अंदर भी सेम है, तो इन दोनों में फर्क कैसा? इसी बात पर श्लोक संख्या 18। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम के नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। यहाँ पर भगवान जी क्या बोल रहे हैं? भगवान जी आगे विस्तार करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूं, क्योंकि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। एक बार फिर से, क्योंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों के परे हूं। भगवान जी कह रहे हैं क्योंकि मैं जीव और आत्मा दोनों के परे हूं और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप से विख्यात हूं। क्षर और अक्षर के अलावा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण ही है। ये क्षर और अक्षर दोनों जीवों से परे सर्वोत्तम परमात्मा है। वेदों में इनको पुरुषोत्तम के नाम से कहा जाता है। जो सारे पुरुषों में सबसे उत्तम है, पुरुषोत्तम, वो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही। हमारी दुनिया में जो धन दौलत उत्तम जीवन, धन दौलत फेम सक्सेस जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, उन सबको उत्तम मानते हैं। ये उन सबके ही नियंता है, ये उन सब में से ही उत्तम है। ये धन दौलत प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है, ये अविनाशी है जो तीनों लोकों में प्राण फूंक देते हैं, तीनों लोकों को जीवित कर देते हैं। इनके बिना चलना नामुमकिन है। ये सबके भीतर अंदर बाहर, यहाँ तक कि हमारी आंखों से या इमेजिनेशन से जहां तक भी हम देख सकते हैं, ये प्राण शक्ति, ये परमात्मा ही पूरे जगत के धर्ता है, जिसके बिना विश्व एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। बाहर भीतर बस जो पुरुषोत्तम परमात्मा है, जो वेदों में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम के नाम से कहा जाता है, यही हमारे परमात्मा है और यही अविनाशी जीवात्मा से भी ऊपर। उपर्युक्त लक्षणों से युक्त पुरुषोत्तम स्वयं भगवान जी कह रहे मैं ही हूं। इस प्रकार अर्जुन के सामने वो अपने परम रहस्य का उद्घाटन और जोर से कर रहे हैं। क्षर पुरुष से अतीत बतलाकर भगवान जी कह रहे हैं कि मैं क्षर पुरुष से सर्वथा संबंध रहित हूं, अत्यंत विलक्षण हूं, अलग खड़ा हूं। अर्थात जो 13वें अध्याय में भगवान जी ने शरीर और क्षेत्र के नाम से बताया था अपने बारे में, उन 3 गुणों के समुदाय रूप समस्त विनाशशील जड़ वर्ग से मैं सर्वथा निर्लिप्त हूं। भगवान जी कह रहे मैं साक्षी रूप में साइड होकर खड़ा हुआ हूं, मैं सेम नहीं हूं, मैं गुणों से अतीत हूं,
मैं अविनाशी हूँ। मैं सारी जगत को बना सकता हूँ, परंतु मैं जगत का हिस्सा नहीं हूँ। सारी चीजें मुझसे शुरू होती हैं और मुझ में ही खत्म होती हैं, परंतु मैं उनसे हटकर खड़ा हूँ। मैं उनका अंश नहीं हूँ, वो मेरा अंश है। अक्षर से अपने को उत्तम बताकर भगवान जी ये कह रहे हैं कि क्षर पुरुष की भांति अक्षर से मैं अतीत तो नहीं हूँ, क्योंकि वह मेरा ही अंश होने के कारण अविनाशी और चेतन, परंतु मैं अक्षर से भी उत्तम अवश्य हूँ, क्योंकि वो तो प्रकृति है, मतलब प्रकृति पे डिपेंडेंट है। प्रकृति के गुणों से इन्फ्लुएंस्ड है हमारी जो आत्मा है, वो प्रकृतिस्थ है, परंतु मैं प्रकृति से भी हटा हुआ हूँ। मैं प्रकृति से भी, उसके गुणों से सर्वथा अतीत हूँ। मैं सारे अक्षर प्राणियों से हटकर हूँ, क्योंकि मैं उनसे कहीं ज्यादा सुपीरियर हूँ। और भगवान जी ये बात कोई दम्भ और अभिमान से नहीं बोल रहे। भगवान जी ये बात केवल एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रख रहे हैं कि मैं इन सब से अलग हूँ। वो अल्पज्ञ हैं, मैं सर्वज्ञ हूँ, भगवान जी कहते हैं। वो अल्पज्ञ हैं जिसमें कम ज्ञान है, मैं सर्वज्ञ हूँ, पूर्ण ज्ञानी। वो नियम्य हैं, मतलब नियंत्रण करने योग्य हैं, और मैं उनका नियामक हूँ। वो नियम्य हैं और मैं उनका नियामक हूँ। वो मेरे उपासक हैं, मैं उनका स्वामी उपास्य देव हूँ। और वो अल्प शक्ति संपन्न है और मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अतएव उसकी उपेक्षा मैं सब प्रकार से उत्तम हूँ। भगवान जी अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि मैं क्यों सबसे उत्तम हूँ। सबसे पहले वो बोल रहे हैं, राम राम श्री हरिवंश हरिका, मैं उत्तम अवश्य हूँ, क्योंकि वो तो प्रकृति है, प्रकृति में 3 गुणों से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रकृति में और माया से इन्फ्लुएंस्ड है, परंतु मैं प्रकृति से परे, गुणों से सर्वथा अतीत हूँ। वो अल्पज्ञ हैं, कम ज्ञान वाले हैं, मैं सर्वज्ञ हूँ। वो नियंत्रण करने योग्य निरम्य हैं, नियम्य हैं, और मैं नियामक हूँ, उनका कंट्रोलर हूँ। वो मेरे उपासक, राम राम, वो मेरा उपासक है, मैं उसका स्वामी उपास्य देव हूँ। और वो अल्प शक्ति संपन्न है और मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अतएव उसकी अपेक्षा मैं सब प्रकार से उत्तम हूँ। अपने को लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध बताते हुए भगवान जी ने अपने पुरुषोत्तम तत्व को सिद्ध कर दिया है। इसका अभिप्राय यहाँ पर यह है कि उपर्युक्त कारणों से मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम, इसलिए संपूर्ण जगत में, वेद शास्त्रों में मैं ही पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ, अर्थात सब मुझे पुरुषोत्तम ही कहते हैं। भगवान जी कितने नॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं कि मैं सब चीजों से हटकर पुरुषोत्तम तत्व तो मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो कोई बद्ध जीव, ना कोई मुक्त जीव, अतः वो पुरुषोत्तम भगवान है। ये स्पष्ट हो चुका है कि जीव और भगवान व्यष्टि है। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहता हो, चाहे मुक्त अवस्था में रहता हो, वो शक्ति में भगवान जी की अकल्पनीय शक्तियों से भी बढ़कर नहीं हो सकता। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता भगवान जी की शक्ति के साथ कंपीट करना। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान है। वो एक समान है ही नहीं। इन इनके व्यक्तित्वों में सदैव एक श्रेष्ठता और एक निमनता बनी रहती है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान जी यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि आत्मा चाहे मेरे जैसी बहुत है, आत्मा चाहे अविनाशी है, परंतु फिर भी आत्मा मैं नहीं हूँ। राम राम, परंतु फिर भी आत्मा मैं हूँ, पर मैं आत्मा नहीं। आत्मा मेरा अंश है, मैं आत्मा का अंश नहीं हूँ। आत्मा मुझसे ही उत्पन्न हुई है, आत्मा को मैं नहीं बनाया, वो मेरे ही एक हिस्सा है, परंतु मैं आत्मा नहीं, आत्मा मैं हूँ। वेदों का प्रयोजन, सारा कुछ स्मृति शास्त्रों में ये सब कुछ बताया गया है। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में हो जाता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। ये परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। शरीर से निकलकर
परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में हो जाता है। वो अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। ये परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते हैं और प्रसारित करते रहते हैं। यही चरम प्रकाश है। हर जगह, हर जहां पर भी हमारी नजर जाती है, हर जगह परमात्मा का एक अंश पनप रहा है। हर जगह परमात्मा की शक्ति है। जब तक परमात्मा उस चीज में प्रवेश नहीं करते, वो वस्तु में जान नहीं आ सकती थी। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करके व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या हम सब के लिए कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। वो व्यक्ति जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी है, वो अर्जुन का सारथी बन बैठा। वो व्यक्ति जो अनंत लक्ष्मियों का स्वामी है, वह माखन चुरा रहा है। वो व्यक्ति जो द्वारकाधीश है, वो सुदामा के चरण प्रक्षालन कर रहा है। वो व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, अपनी माँ के प्रेम के बंधन में बंधा है। वो व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, अपनी माँ के प्रेम के धागों से बंधा है। उनसे ज्यादा कौन विरक्त हो सकता है? वो जो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, वही पुरुषोत्तम परमात्मा। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी परमात्मा श्री कृष्ण की श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपके हृदय भाव प्रभु, हित प्रभु को मेरा नमन। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं, वो मेरी अल्पज्ञता और पात्रता के कारण है। विज्ञ जन मुझे ना समझ जानकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है, वो मेरे ताज चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार करिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी मेरे हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु आपसे, हम पर अपने चारों हाथों की छाया रखना मेरे प्रभु। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा करना। जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जय जय श्री हित हरिवंश। राधे राधे सबको, राम राम जी। आज हमने राम पुरुष राम जी राधे सबको। राम राम राधे जी, राम 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 जी। जी, आज हमने सबको राम राम। पुरुषोत्तम योग का 18वां अध्याय, 18वां श्लोक विश्राम किया है। कल 19 और परसों 20। होपफुली कल मैं 19 कर दूंगी, परसों फिर नहीं तो फिर करेंगे। ठीक है। जय जय सीताराम, जय जय राधे। जय जय